राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसानों के मुद्दे को लेकर मुखर हैं और वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। ख़ास तौर पर कल जो है वो तेजस्वी यादव के साथ उनकी जो न्याय यात्रा शुरू हुई थी उसमें लगातार इतनी भीड़ थी और इतना जनसमर्थन उसको मिला जिसको देखकर विरोधी कहीं ना कहीं हक्का बक्का रह गए। और एक जो बात होती है कि मोदी वर्सेस कौन, तो एक क्लियर मैसेज भी गया कि हाँ, मोदी वर्सेस अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। दूसरी बात, जो राहुल गांधी लगातार किसानों को की एमएसपी को लेकर, उनके कृषि उद्योग को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो मांग उठा रहे हैं उसको लेकर एक जन समर्थन उनको मिल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में आवाम भी जुड़ रही है। राहुल गांधी एक चीज़ ये कहते हुए साफ दिखलाई देते हैं कि मोदी ने जितनी भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं किया। ख़ास तौर पे उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, वो नहीं पूरा हुआ। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, जबकि आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है 45 सालों के बाद। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि किसानों की इनकम को दोगुना करेंगे, जबकि आज किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर विरोध कर रहे हैं। इस तरह की तमाम वादे उन्होंने किए थे जो मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए। जबकि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो 5 गारंटी वहाँ की कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था उसको वो पूरा करती हुई दिखलाई देती है। तो अगर विपक्ष में कोई है और वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर सीधे तौर पर टक्कर दे सकता है और दावेदार है प्रबल, तो वो कांग्रेस की सरकार है। ये बात कहते हुए राहुल गांधी लगातार दिखलाई देते हैं और कहते हैं कि किसानों का जो भी मुद्दा है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात जो वो ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जब सिस्टम हुआ और कल सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में फैसला सुनाया तो ये पोल खुल गई। जो कहीं ना कहीं एक आंकड़ा लगाया जा रहा था उसकी पोल खुल गई और इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा फायदा कहीं ना कहीं एक खास पार्टी को होता हुआ दिखलाई दे रहा है। चौथी बात, राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। जिस तरह से जो बीजेपी की सरकार है वो बैंक अकाउंट से और रुपयों से चलती है, इस तरह से कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि वो जनता की सरकार है और जनता के समर्थन से कहीं ना कहीं उनकी सरकार चलती है और उनका काम चलता है। तो बैंक अकाउंट फ्रीज करने से उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। ये बात भी वो कहते हुए लगातार मुखर होकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ दिखाई देते हैं।